जुलाई 1976। मैं, मेरी पत्नी मैरी, 6 साल का मेरा बेटा जॉनथन और 7 साल की मेरी बेटी सूजन एक समुद्र में दुनिया की सबसे बड़ी यात्रा को दोबारा पूरा करने जा रहे थे। हमसे पहले तकरीबन 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री यात्रा का इतिहास बनाया था। अब हमने भी वही करने की सोची थी। एक 37 साल के बिजनेसमैन का, यानी मेरा और मैरी का एक मशहूर खोजी बनने का 16 साल पुराना सपना था ये। अपने खाली वक्त में हमने ब्रिटिश वाटर्स में सेलिंग की प्रैक्टिस भी की थी। हमारी यात्रा इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से शुरू हुई थी। वजन में 30 टन और लंबाई में 23 मीटर की हमारी नाव वेव वॉकर बहुत ही उम्दा किस्म की नाव थी। इस नाव की टेस्टिंग में ही न जाने कितने महीने लग गए थे हमें। ख़राब से ख़राब मौसम जो हमें मिल पाया, हमने उसमें वेव वॉकर को टेस्ट किया और ये खरी उतरी। 3 साल लंबी होने वाली यात्रा का पहला पड़ाव अफ्रीका वेस्ट कोस्ट से केप टाउन तक बहुत ही आसानी से बीता। अब ईस्ट में बढ़ने से पहले हमने 2 क्रू वालों को अपने साथ लिया, एक अमेरिकन लैरी विजल और दूसरे स्विट्जरलैंड के हर्ब सेगलर। हमें आने वाले तूफान से लड़ने के लिए इन दोनों क्रूमैन की ज़रूरत थी, क्योंकि अब सदर्न इंडियन ओशन में जाना था हमें, दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्रों में से एक। 1,05,000 किलोमीटर लंबी होने वाली थी यात्रा हमारी। केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन से ही तेज़ हवा बहने लगी थी, जो कि कुछ हफ्तों तक बहती रही, मगर चिंता मुझे हवाओं से ज़्यादा 15-15 मीटर ऊपर आती लहरों की थी, हमारे बोट पर लगे पोल जितनी ऊंची। 25 दिसंबर को हमने 3500 किलोमीटर ख़राब मौसम के बावजूद पार कर लिया था। न्यू ईयर तक भी सब अच्छा था। वेव वॉकर में ही हमने क्रिसमस ट्री भी लगाया था। हालांकि मौसम ख़राब ही था, पर हमने सोचा जल्द ही बदलेगा, और बदला भी, और बुरा होने के लिए। दो जनवरी की शाम लहरें भयानक थीं। हमने पोल पे लगे कपड़े को, जिसे जिप कहते हैं, उसे तूफ़ान की वजह से कम ही खोला हुआ था। हर बड़ी लहर पर चढ़ते हुए वेव वॉकर गोते लगा रही थी। सामने का समुद्र हमारी तरफ आता हुआ दिख रहा था। हवा की तेज़ आवाज़ कान फोड़ रही थी। नाव को धीमा करने के लिए अब हमने जिप को ज़्यादा खोल दिया, ताकि हवा से बोट पीछे ही रहे। रस्सियों को बोट के पीछे बांध दिया, फिर अपनी लाइफ राफ्ट ड्रिल की और लाइफ लाइन्स को जोड़ लिया। रेन कोट्स पहन लिए और लाइफ जैकेट्स भी, और अब बस इंतज़ार किया। 6 बजते ही बेहद शांति हो गई। हवाएं धीमी हुई और आसमान काला। एक गरजने की आवाज़ हुई और सामने बोट के दिखा एक बादल, बिल्कुल सीधी, बेहद ऊंची। ये एक लहर थी, भयानक लहर। पिछले हर लहर से लगभग 2 गुनी ऊंची, शायद ज़्यादा ही। ये गरजना बिजली के कड़कने में बदल चुका था। एक पल को लगा था कि हम इसे वेव वॉकर से पार कर लेंगे, पर अचानक से एक भयानक झटका लगा। बोट के नीचे धड़ल्ले से पानी घुसने लगा था और मेरा सर सीधा शिप के व्हील में जाकर लगा। मैरी, जॉनथन और सूजन तीनों शिप के अंदर ही थे। मुझे वो दोनों क्रूमैन भी नहीं दिख रहे थे। मुझे पानी के सहारे बोट से नीचे गिरना तक कुछ फील हो रहा था, मगर उसके बाद पानी के अंदर मेरे दिमाग ने काम करना धीरे धीरे बंद कर दिया। अब मैंने अपनी मौत को शायद अपना लिया था। मगर अचानक मेरा सर पानी से बाहर आ गया।